स्वामी प्रणवानंद। प्रतिवर्ष माघी पूर्णिमा के दिन भारत सेवाश्रम संघ का वार्षिकोत्सव मनाया जाता था। यद्यपि उन दिनों संघ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु निष्ठा की कमी नहीं थी। हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए आसपास के गांवों से आते थे। कलकत्ता से आते समय आचार्य प्रणवानंद प्रचुर मात्रा में ताजा फल संग्रह करके लाए थे। भक्तों, शिष्यों तथा कार्यकर्ताओं के अलावा आगत लोगों को भोजन कराया जाता था। अचानक आचार्य जी ने कहा कि केले के पत्तों का इंतजाम हो गया है ना। गांव में सारा सामान मिल जाता है, पर ऐन मौके पर केले के पत्ते और सूखी लकड़ियां नहीं मिलती। लोगों ने आचार्य जी को सूचित किया कि 4 व्यक्तियों को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है। इधर जो लोग केले के पत्ते संघ को बेचने वाले थे, उन लोगों ने लकड़ी के एक पुल पर खड़े होकर निश्चय किया कि अब हम पहले वाली कीमत में नहीं देंगे, 10 आने से बढ़ाकर 11 आने प्रति 1000 में बेचेंगे। कम से कम हमें कुछ तो फायदा होगा, उन्हें भी अधिक देना नहीं पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा, मुझे 1 आने के प्रति उतनी दिलचस्पी नहीं है। साधु महाराज शहर से कई दौरी फल ले आए हैं, सब अपने पास रख छोड़ा है। बाबा जी हैं, इतना संग्रह क्यों करते हैं? हम उनकी आज्ञा पर काम करते हैं, क्या हम उन फलों का स्वाद चख नहीं सकते? तीसरे व्यक्ति ने कहा, यहां बेकार बकबक करने से क्या फायदा, आखिर साधु आदमी हैं, कुछ तो हमारे निवेदन पर ख्याल करेंगे। चौथा व्यक्ति आचार्य जी के पूर्वाश्रम के रिश्ते से चचेरा भाई था, वह चुप रहा। यह सब सलाह करने के बाद चारों मठ में आए। स्वामी प्रणवानंद जी एक कमरे में बाघ की छाल पर वीरासन में बैठे थे। चारों इनके कमरे में आए और प्रणाम करके खड़े हुए। जब तक ये लोग अपनी बात कहते, उसके पहले ही आचार्य जी ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, ठीक है, इस बार से 11 आने प्रति 1000 केले के पत्ते खरीदे जाएंगे। जाओ, इंतजाम करो। आचार्य जी की बातें सुनकर चारों भौचक्के रह गए। जो बात सुदूर लकड़ी के पुल पर हम चारों के बीच हुई थी, उसे आचार्य जी ने कैसे जान लिया? क्या आचार्य जी अंतर्यामी है? लज्जा से प्रथम व्यक्ति का मस्तक अवनत हो गया। तभी दूसरे व्यक्ति की ओर देखते हुए आचार्य जी ने पुनः एक नया सी गुफा छेड़ा। अपने एक सेवक को बुलाकर उन्होंने कहा, इन लोगों को कलकत्ता से लाए संतरे की टोकरी से 2-2 संतरे दे दो। सेवक ने संतरे लाकर दिए। चारों भय और संकोच के साथ कमरे के बाहर हो गए। यह तो भूतहा रहस्य है, ऐसे आदमी के सामने खड़े रहना कठिन है। इसी केले के पत्ते को लेकर एक बार अन्य घटना हुई थी। इस बार 84 गांव के एक छोटी जाति के आदमी को 10,000 केले के पत्ते लाने का ठेका दिया गया था। सभी लोग इस बात को जानते थे कि प्रत्येक काम तथा सामानों के प्रति आचार्य जी की तीक्ष्ण दृष्टि रहती है। चारों ओर सन्यासी तथा गृहस्थ काम में व्यस्त हैं। केले के पत्तों का बंडल आचार्य जी के पास रखते हुए रमेश दास ने कहा, 10,000 पत्ते आए हैं, 3 रुपए प्रति 1000 की दर से 30 रुपए देना है। मैं यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ, ऊपर जो लिखा गया है कि छोटी जाति के आदमी को ये काम दिया गया था, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की जातिवाद की बात नहीं की जा रही है। ये पुस्तक बहुत पहले लिखी गई थी, करीबन आज से 20-30 साल पहले लिखी गई थी। तो बस समझाने की भाषा में ऐसा लिखा जा रहा है। किसी भी धर्म या जाति को नीचा दिखाने की भावना इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो संत की चरितावली में जो सीखने की चीज़ें होती हैं, हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी मैं देखता हूँ कि पूरे जीवनी में जो अच्छी अच्छी बातें थी, उस पर किसी ने कमेंट नहीं किया। उसमें से एक छोटी सी जो कुछ अजीब बातें हैं, उसी पे लिख के बहुत ज़्यादा कमेंट किए जा रहे हैं लोग। तो उधर ध्यान नहीं देना है। जैसे हम संतरा खाते हैं तो ऊपर का जो छिलका है, जो खाने योग्य नहीं है, उसको फेंक देते हैं, जो खाने वाला है वही खाते हैं। तो उस पे ध्यान देना है। आइए हम आगे सुनते हैं। और किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं आप सबों से बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं।
इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा। रमेश दास ने सोचा कि शायद स्वामी जी ने ध्यान नहीं दिया। पुनः अपनी बातों को उन्होंने कहा। आचार्य जी ने पूछा, 10,000 पत्ते हैं, यह तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रमेश दास ने कहा, प्रत्येक बंडल में 50-50 पत्ते हैं, कुल 200 बंडल हैं। मैंने बंडलों को अपने हाथ से गिना है। बंडल गिन लेने पर पत्तों की संख्या मालूम हो जाती है। इन बंडलों में कितने पत्ते हैं मालूम है? इस प्रश्न का उत्तर रमेश दास नहीं दे सके। बंडलों में कितने पत्ते हैं इसे उन्होंने गिना नहीं था। उन्हें चुप रहते देख प्रणवानंद जी ने कहा, 10,000 नहीं, महज 6,000 पत्ते हैं, और उसमें भी 500 के लगभग फटे पत्ते हैं, समझे? इतना कहकर वे कमरे के बाहर चले गए। बाद में गिनती करने पर प्रणवानंद जी की बातें सही निकली। अविभाजित बंगाल के एक जिले का नाम है फरीदपुर। इसी जिले के बाजितपुर गांव में विष्णु चरण दास भुइयां रहते थे। गांव के जमींदार के यहां कारिंदा थे, मध्यम वर्ग के कायस्थ। आपकी पत्नी श्री शारदा देवी थी। विष्णु भुइयां के 4 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। तीसरे पुत्र का नाम था विनोद। कहा जाता है कि विनोद के भूमिष्ठ होने के पहले एक रात को शारदा देवी ने स्वप्न में देखा, जटाधारी शुभ्र ज्योतिर्मंडित महादेव पुत्र के रूप में उनकी गोद में खेल रहे हैं। इस स्वप्न के बारे में शारदा देवी ने अपने पति को समाचार दिया। विष्णु भुइयां यह सुनकर प्रसन्न हो गए। बोले, तब तो हमारे इष्ट देव हमारे घर पधार रहे हैं। भुइयां परिवार के कुल देवता नीलरुद्र थे। विनोद जन्म से ही निरामिष भोजी था। पढ़ने लिखने की अपेक्षा व्यायाम करना उसे अधिक पसंद था। उसकी शारीरिक सौष्ठव को देखकर सभी उसके प्रति आकृष्ट हो जाते थे। हरिनाम संकीर्तन के प्रति उसके हृदय में प्रबल अनुराग था। स्वयं कीर्तन नहीं करता था, पर कहीं कीर्तन होता तो वहां घंटों आत्मविभोर होकर बैठा रहता था। बचपन से ही उसमें जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रबल थी। वह देखता कि मां तुलसी के पौधे में नित्य जल चढ़ाकर गले में आंचल डालकर प्रणाम करती है। शाम को एक दीपक पौधे के पास रखती है, पूजा करती है। आखिर तुलसी का पौधा इतना पवित्र क्यों है? बचपन की शरारत उसमें जाग उठी। उसने तुलसी के पौधे पर थूकना शुरू किया और हर बार मन ही मन कहता, तुम अगर पवित्र हो तो मुझे प्रमाण दो, वरना मैं तुम्हें पवित्र नहीं मान सकता। यह तो कुसंस्कार है। अचानक एक दिन तुलसी के पौधे पर थूकते ही वह बेहोश हो गया। उसी स्थिति में उसने देखा कि तुलसी के पौधे से एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। उस मूर्ति ने तीव्र स्वर में कहा, तूने मेरा अपमान किया। मैं हूं नारायण, तुलसी के पौधे में ही मैं रहता हूं। इस फटकार को सुनने के बाद उसे होश आया। इस घटना के बाद से वह तुलसी के पौधे का काफी सम्मान करने लगा। यहां तक कि आगे चलकर वे किसी भी व्यक्ति का तुलसी के प्रति अवज्ञा करना सहन नहीं कर पाते थे। इस घटना के कई वर्ष बाद अपने गांव में हरिविलास कविराज के यहां आयोजित दुर्गा पूजा देखने गए। तुलसी के पौधे का चमत्कार देख चुके थे। यहां भी उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि यह जो मिट्टी की प्रतिमा है, क्या इसमें कोई शक्ति है? मन में यह संशय उत्पन्न होते ही वे ध्यान लगाकर बैठ गए। मन ही मन उन्होंने कहा, अगर इस मृण्मयी प्रतिमा में कोई शक्ति है तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे सामने प्रकट हो। इतना कहना था कि क्षण भर में परिवर्तन हुआ। विनोद ने साश्चर्य देखा, उसके सामने जागृत दुर्गा देवी है, अपनी 10 भुजाओं से चतुर्दिक आलोकित कर रही है। विनोद का भ्रम दूर हो गया। इस दिन से उसकी मति गति में परिवर्तन हो गया। विनोद बचपन से संयमी और ब्रह्मचर्य व्रती था, इसलिए गांव के हमजोली उसे विनोद ब्रह्मचारी के नाम से संबोधन करते थे। 1.5 मन का मुगदर भांजता,
दंड बैठक तथा प्राणायाम करता उसका दैनिक कार्य था। बहुत कम समय के लिए वह सोता था। अपने पुत्र के इस आचरण को देखकर विष्णु चिंतित हो उठे। न अंडा और न मछली, न गोश्त और न घी, ऊपर से इतना श्रम कैसे सहन कर सकेगा। पिता ने अपना दर्द कुल पुरोहित महेंद्र चक्रवर्ती से कहा। महेंद्र चक्रवर्ती ने जब उसे बंगालियों का प्रिय व्यंजन मछली खाने को कहा, तब विनोद ने कहा, देखिए पंडित जी, भगवान ने जो शक्ति मुझे दी है, अगर मैं अच्छा भोजन करने लगूंगा तो वो नष्ट हो जाएगी। उस शक्ति को बचाना मेरा कर्तव्य है। तामसिक भोजन करके मैं उत्तेजना की सृष्टि नहीं करना चाहता। फिलहाल मैं जो कुछ भोजन करता हूं उससे मेरी शक्ति बनी हुई है, अतएव आप आगे अनुरोध न करें। पुत्र की बात सुनकर पिता शांत हो गए। आगे उन्होंने कभी इसके लिए दबाव नहीं डाला। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विनोद को कीर्तन बहुत पसंद था। उसने निश्चय किया कि हम जोलियों को लेकर एक कीर्तन मंडली स्थापित की जाए। दरअसल कीर्तन मंडली की स्थापना के पीछे वही सूत्र काम कर रहा था जो आगे चलकर भारत सेवाश्रम संघ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कीर्तन मंडली की स्थापना के कारण विनोद ब्रह्मचारी के स्थान पर उसका नाम विनोद साधु हो गया। कुछ दिनों बाद भ्रमण करते हुए प्रसिद्ध संत बाबा भोलानंद गिरी इस गांव में आए। अनेक लोग बाबा का दर्शन करने गए। शारदा देवी अपने पुत्र के साथ उनका दर्शन करने गई। बाबा को प्रणाम करने के बाद बोली, बाबा, यह लड़का अधिक पढ़ लिख नहीं सका। इसका मन ही नहीं लगता। घर गृहस्थी में भी मन नहीं लगता। आखिर यह करेगा क्या? श्री भोलानंद गिरी महाराज ने गौर से विनोद को देखने के बाद कहा, बेटी, तेरा बेटा तो राज चक्रवर्ती है, तू नाहक घबराती है। बाबा भोलानंद गिरी जी का यह आशीर्वाद विनोद के जीवन में फलीभूत हुआ था। मैंने श्री भोलानंद गिरी महाराज जी पे भी जीवनी बनाया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और मैं सिद्धियों पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहे तो वो भी सुन सकते हैं। सन 1925 में जब बाबा एक बार पुनः आए, तब उन्होंने देखा कि किशोर विनोद अब प्रणवानंद स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित होकर जन जन की सेवा कर रहा है। अपने कठोर संयम के आधार पर विनोद ने अपने हमजोलियों का एक संघ बनाया। मुसीबत जदा लोगों की मदद के लिए संघ के सदस्य मदद करने पहुंच जाते थे। बीमारों को अस्पताल ले जाना और उनकी सेवा करना, भूखों के लिए अन्न का प्रबंध करना, गरीब असहायों की सहायता करना इस संघ के सदस्यों का कार्य था। इसके साथ ही पूर्वी बंगाल के मुसलमानों के अत्याचारों से पीड़ित हिंदुओं की रक्षा करने के लिए इनका संघ खड़गहस्त हो जाता था। हिंदू संस्कृति के प्रचार में संघ के सदस्य बराबर संघर्ष करते रहे। आगे चलकर संघ के सदस्यों ने हिंदू जाति में व्याप्त उन कुसंस्कारों को परिष्कृत किया जिससे सामान्य जन पीड़ित थे। तीर्थ स्थानों में पंडों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए गया, काशी, इलाहाबाद आदि स्थानों में उन्होंने भारत सेवाश्रम संघ स्थापित किया था। दंगे से पीड़ित लोगों की सहायता तथा अकाल पीड़ितों को भोजन देना, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आम जनता को राहत देने का कार्य बड़े पैमाने में करते थे। शांति काल में लोगों को हिंदू संस्कृति के बारे में भाषण देते थे। संघ के सदस्य न केवल सन्यासी थे, वक्त जरूरत पर वे शस्त्र भी चलाते थे। यही वजह है कि असहाय लोगों के निकट संघ श्रद्धेय और पूजनीय बन गया। प्रणवानंद जी स्वयं कठोर श्रम और संयम के पक्षपाती थे और अपने शिष्यों को भी इस दिशा में शिक्षित करते रहे। इन्हीं कारणों से फरीदपुर षड्यंत्र के मामले में इन्हें क्रांतिकारी समझकर गिरफ्तार किया गया, पर अकाट्य प्रमाण न पाने के कारण इन्हें रिहा कर दिया गया।
यह सत्य है कि तत्कालीन अनेक विप्लवी आपके मठ में आकर शरण लेते रहे। बाद में अनेक शिष्यों को लेकर आप कलकत्ता के निवासियों से द्वार द्वार जाकर चंदा मांगने लगे। भारत सेवाश्रम के उद्देश्य और उसकी सेवाओं का प्रचार करते रहे। सर्वश्री देशबंधु चितरंजन दास जी, डॉक्टर विधान चंद्र राय, व्योमकेश चक्रवर्ती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों से आप मिले और उनसे सहयोग करने की अपील की। यहां एक घटना का उल्लेख करना आवश्यक है। जिन दिनों आपकी उम्र 16 वर्ष थी, उन्हीं दिनों आपके स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर वीरेंद्र लाल भट्टाचार्य आए। इनकी तेजस्वी आकृति, दीप्त नयन तथा व्यवहार के प्रति विनोद आकर्षित हुआ। दूसरी ओर वीरेंद्र लाल भी विनोद के प्रति आकर्षित हुए। विनोद के कार्यकलापों के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि लड़का बहुत ही अच्छा है, पर पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं लेता। आगे चलकर वीरेंद्र लाल ने विनोद के बारे में संस्मरण लिखते हुए लिखा था, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति इस बालक का झुकाव था। ब्रह्मचर्य को आदर्श मानता था। वह चाहता था कि सभी हमजोली शक्तिशाली बने, ताकि हम सब मिलकर देश में क्रांति लाए, विदेशी सत्ता उखाड़ फेंके, समाज के कुसंस्कारों को दूर करे और राष्ट्र तथा समाज को दृढ़ बनाए। शक्तिहीन समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य पे भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक स्त्री के लिए और एक पुरुष के लिए, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। प्रधानाध्यापक वीरेंद्र लाल भट्टाचार्य नाथ संप्रदाय के संत योगीराज गंभीर नाथ के शिष्य थे, और मैंने गंभीर नाथ जी पे भी वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। इनकी जबानी गंभीर नाथ जी के बारे में अलौकिक कहानियां सुनकर विनोद ने कहा, मैं ऐसे ही महात्मा का दर्शन करना चाहता हूं, कृपया मुझे उनके पास एक बार ले चलिए। वीरेंद्र लाल विनोद की कर्मठता और त्याग से प्रसन्न थे। अपने साथ विनोद को लेकर गोरखपुर आए। योगीराज गंभीर नाथ जी को देखते ही विनोद उनके चरणों पर लौट गया। उसने कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे दीक्षा देकर अपनी शरण में ले लीजिए। गंभीर नाथ जी ने तुरंत कहा, वत्स, तुम तो अपनी साधना कर चुके हो, तुम्हें दीक्षा की क्या जरूरत है। अब विनोद को तनिक भी संदेह नहीं रह गया कि वह योग्य गुरु के पास आया है। वह ध्यान लगाता है और साधना करता है, इस बात को बाबा ने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से जान लिया है। उसने कहा, मैं बड़ी आशा लेकर आया हूं, मुझे निराश मत कीजिए, मुझ अकिंचन पर कृपा कीजिए। एवमस्तु। दूसरे दिन विधि पूर्वक विनोद को दीक्षा दी गई। विनोद ब्रह्मचारी से वह विनोद साधु हो गया। दीक्षा लेने के बाद उनमें कार्य क्षमता बढ़ गई। गंभीर नाथ ने इस किशोर में अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संचारित किया। यही वजह है कि आगे चलकर वे श्री श्री युगाचार्य स्वामी प्रणवानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रणवानंद जी दीक्षा लेने के बाद सफेद वस्त्र धारण करने लगे। अपने जीवन में विनोद जिस प्रकार कठोर संयम बरतते थे, उसी प्रकार गांव के लड़कों को अपनी तरह बनाते रहे। वे अपने हमजोलियों से कहते, निद्रा, आलस, तंद्रा, जड़ता, दीर्घ सूत्रता, यही सब हमारे शत्रु हैं। अधिक निद्रा या आलस हमें बर्बाद कर देती है। विनोद केवल इन्हीं बातों का उपदेश नहीं देते थे, स्वयं अपने जीवन में चरितार्थ करके दिखाते थे। एक तरह से वे निद्रा को त्याग चुके थे। बाद में वे शिष्यों से कहा करते थे, हमें दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए। अपने संकल्प में अटल रहने पर ही कार्य सिद्ध होती है। अपनी साधना के जरिए हम रिपुदमन करके इंद्रजीत बन सकते हैं। यह युग महाजागरण का युग है। यह युग महासमन्वय का युग है। यह युग महामुक्ति का युग है। सन 1923 ईस्वी में प्रयाग में
कुंभ मेला आयोजित हुआ था। इसी मेले में गोविंदागिरी से संन्यास लेकर आप दशनामी सन्यासियों में शामिल हुए। इसके बाद आप सफेद वस्त्र त्याग कर गेरुआ कपड़ा पहनने लगे। संन्यास ग्रहण करने के पश्चात आपका नाम हुआ स्वामी प्रणवानंद गिरी। सन 1927 ईस्वी में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ मेला लगा। आपने जटामाई के मंदिर में अपना कैंप लगाया। अब वे आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हो गए थे। भारत के विभिन्न शहरों में स्थापित आश्रम और सेवा कार्यों से जन जन के हृदय में बस गए थे। अपने भक्तों को दीक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया। जमालपुर के एक युवक को विधिवत दीक्षा देने के बाद उन्होंने कहा, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना और मंत्र को प्रत्येक श्वास में जप करना। अगर कभी कोई संकट आ जाए तो मुझे स्मरण करना, संकट दूर हो जाएगा। गुरु के वचनों को ब्रह्म वाक्य मानकर युवक अपना दैनिक कार्य करता रहा। एक दिन एक बड़े तालाब में स्नान करते समय उसका पैर फिसल गया। तैरना नहीं आता था। सहसा आसन्न मृत्यु संकट के समय गुरुदेव की बातें याद आ गई। उनका स्मरण करते ही पानी में उनकी दिव्य मूर्ति प्रकट हुई और साथ ही उसे एक मोटा बांस दिखाई दिया। उसी बांस को पकड़कर वह किसी सूरत से किनारे आया। युवक को समझते देर नहीं लगी कि गुरुदेव की कृपा से आज वह बच गया। स्नान करते समय यह बांस उसे कहीं नहीं दिखाई दिया था। आचार्य ने एक दिन अपने शिष्यों से कहा, ब्रह्मदेश पास ही है, वहां अनेक बंगाली हैं। उन्हें भारत सेवाश्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तुम लोगों को वहां जाकर आश्रम के बारे में प्रचार करना होगा ताकि आगे वहां आश्रम की स्थापना करने में आसानी हो। इस कार्य के लिए वहां से अर्थ संग्रह भी करना है। इस कार्य के लिए स्वामी योगानंद और स्वामी अद्वैतानंद की नियुक्ति की गई। अनजाना देश, राह घाट दूर की बात, कोई परिचित भी नहीं। गुरुदेव के सुझाव पर दोनों स्वामी कलकत्ता के तत्कालीन मेयर सुभाष चंद्र बोस के पास आए। अपनी समस्या उनके सामने रखते हुए परिचय पत्र देने का आग्रह किया। यहां पे जिन योगानंद जी के बारे में कहा जा रहा है वो योगी कथामृत वाले परमहंस योगानंद जी नहीं हैं। ये कोई दूसरे योगानंद जी हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं वहां के किसी व्यक्ति को नहीं जानता। यह ठीक है कि मैं वहां मांडले की जेल में नजरबंद था, फिर भी कलकत्ता के मेयर पद से आपको एक परिचय पत्र दूंगा। मैं आप लोगों की सेवाओं से परिचित हूं और आचार्य जी को अच्छी तरह से जानता हूं। परिचय पत्र लेकर स्वामी अद्वैतानंद वगैरह रंगून गए। इनका आवेदन सुनकर हजारों लोगों ने सहायता दी। 10,000 रुपए और स्नेह की झोली भरकर लोग वापस लौटे। सारी बातें सुनने के बाद आचार्य जी ने कहा, आप लोगों ने ठीक से प्रचार नहीं किया। आप लोगों का वहां विरोध होना चाहिए था। बिना विरोध पाए इस तरह चले आना उचित नहीं हुआ। आचार्य प्रणवानंद की बातें सुनकर सभी अवाक रह गए। जहां इतना समादर हुआ वहां विरोध क्यों होता? 1 साल बाद इन लोगों को पुनः ब्रह्मदेश भेजा गया। इस बार आचार्य जी की बात सही निकली। पिछले वर्ष जिन व्यक्तियों ने बड़े उत्साह के साथ नेतृत्व किया था वही व्यक्ति इस बार विरोधी बन बैठे। दरअसल बात यह हुई थी कि जितेंद्रनाथ घोष रंगून के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने ही पहले भारत सेवाश्रम संघ का जोरदार शब्दों में प्रचार किया था। जब ये लोग वापस चले गए उसके बाद घोष महाशय दीक्षा लेने के लिए यहां आए। अस्वस्थ रहने के कारण आचार्य जी ने उन्हें दीक्षा नहीं दी। तब बेलूर मठ में जाकर उन्होंने दीक्षा ले ली। स्वस्थ होते ही प्रणवानंद जी पुरी आए। रंगून वापस लौटते वक्त जितेंद्र बाबू भी पुरी आए। यहां की गुरु पूजा उन्हें पसंद नहीं आई। रंगून से प्राप्त दान का हिसाब मांगने पर उन्हें जो कुछ बताया गया उससे वे संतुष्ट नहीं हुए।
फलस्वरूप रंगून जाकर जितेंद्र बाबू भारत सेवाश्रम संघ के बारे में कुप्रचार करने लगे। उन दिनों एक सज्जन रंगून में रहते थे जो गया, पुरी, कलकत्ता आदि स्थानों में सेवाश्रम की गतिविधियां देख चुके थे। उन्होंने प्रतिवाद छपवाया। इस प्रतिवाद के छपने के बाद जितेंद्र बाबू का पुनः भेजा गया प्रतिवाद नहीं छपा। खिजलाकर उन्होंने हैंडबिल छपवाकर बंटवाया। जितेंद्र बाबू ने किया कुप्रचार, लेकिन इस कुप्रचार के माध्यम से सेवाश्रम संघ तथा स्वामी प्रणवानंद जी का प्रचार हो गया। इधर सेवाश्रम की ओर से आए स्वामी आत्मानंद प्रोम में आए। यहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कई दिनों बाद जब यहां अद्वैतानंद आदि आए, तब आत्मानंद ने उनसे कहा कि यहां के श्री चटर्जी हमारे बड़े विरोधी हो गए हैं। उन्होंने मुझे भगा दिया है। सारा प्रोम शहर हमारे विरुद्ध है। अब हमें वापस चले जाना चाहिए। गुरु भाई की बातें सुनकर अद्वैतानंद ने मन ही मन संकल्प किया, जिस चटर्जी ने इन्हें अपमानित करके भगा दिया है, जब तक वे अनुतप्त होकर हम लोगों को अपने घर निमंत्रित नहीं करेंगे और क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। अब अपमानित हुए तो गुरुदेव का फोटो और अपना गेरुआ वस्त्र नदी में फेंक देंगे। अद्वैतानंद स्टेशन से चलकर नगर स्वास्थ्य अधिकारी के यहां ठहरे। यह दृश्य देखकर स्थानीय बंगाली चकित रह गए। कई लोग यह समाचार देने के लिए चटर्जी के यहां गए। इनमें से एक व्यक्ति ने कहा, जब ये लोग आ गए हैं तब इनकी बातें हमें सुननी ही चाहिए। पसंद ना आने पर हम बॉयकॉट कर देंगे। घर आए मेहमानों का अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन तीसरे पहर कीर्तन और भाषण का कार्यक्रम हुआ। अद्वैतानंद के भाषण से सभी लोग प्रभावित हुए। इन लोगों ने अपनी गलती महसूस की। दूसरे दिन भी भाषण हुआ। इस दिन प्रचंड रूप से सेवाश्रम के सन्यासियों का स्वागत हुआ। इतना होने पर भी अद्वैतानंद सोचते रहे कि अभी तक चटर्जी ने न क्षमा मांगी और न अपने यहां हम सबको निमंत्रित किया। क्या वास्तव में गुरुदेव का फोटो और वस्त्र प्रोम नदी में फेंकना पड़ेगा? गुरुदेव की महिमा व्यर्थ प्रमाणित होगी। रात भर इसी चिंता में अद्वैतानंद करवट बदलते रहे। सवेरे की गाड़ी से सभी स्वदेश लौटने वाले हैं। पता नहीं कौन भोर के वक्त दरवाजा खटखटा रहा है। दरवाजा खोलते ही देखा गया कि सामने चटर्जी बाबू खड़े हैं। वे अद्वैतानंद जी के चरणों पर गिर पड़े। बोले, सुना है कि आज आप लोग चले जाने वाले हैं। मेरी पत्नी की इच्छा है कि आप लोग आज शाम का भोजन मेरे घर पर करें। कल चले जाइएगा। इसके लिए मुझे क्षमा करना होगा। गुरुदेव की महिमा से अद्वैतानंद की आंखें छलछला आई। मन ही मन उन्होंने गुरुदेव से क्षमा मांगते हुए प्रणाम किया। इस प्रकार की अनेक घटनाएं शिष्यों और भक्तों के साथ हुई है। उन घटनाओं का उल्लेख अक्सर लोग करते रहते हैं। आज भी भारत सेवाश्रम संघ में हिंदू संस्कृति तथा शक्ति पूजा के बारे में प्रतिवर्ष विद्वानों के भाषणों के आयोजन होते हैं। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में स्थापित उनके आश्रम आज भी जन सेवा कर रहे हैं। सन 1941 ईस्वी के जनवरी माह में आपने महासमाधि ले ली। अब हम भारत सेवाश्रम संघ के बारे में कुछ बातें जानते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको भारत सेवाश्रम संघ का लिंक भी दे दूंगा। आप वहां जाके भी देख सकते हैं। बहुत सारे रेयर फोटोज हैं वहां पे उपलब्ध, आप देख सकते हैं। अगर आप डोनेट करना चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं। किसी प्रकार से आप सहयोग करना चाहें तो सहयोग भी कर सकते हैं। और कहीं भी अगर आप तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो वहां पे देखिएगा, अगर संभव हो तो वहां जाके दर्शन भी कराएं भारत सेवाश्रम संघ में। भारत सेवाश्रम संघ एक सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक लोक हितैषी संगठन है, जिसमें सन्यासी और निस्वार्थी कार्यकर्ता भ्रातृत्व भाव से कार्य करते हैं।
सर्वांगीण राष्ट्रीय उद्धार इसका मुख्य उद्देश्य और संपूर्ण मानवता की नैतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति इसका सामान्य लक्ष्य है। भारत सेवाश्रम संघ की स्थापना प्रखर देश प्रेमी संत आचार्य श्रीमद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज ने सन 1917 में की थी। यह सन्यासियों और निस्वार्थ कर्म योगियों की संस्था है जो मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है तथा पूरे भारत तथा विश्व में कोई 46 अन्य केंद्र हैं। किसी दैवी आपदा, किसी सामाजिक मेले आदि के अवसर पर इसके सन्यासी कैंप लगाकर सेवा और सहायता का कार्य आरंभ कर देते हैं। भारत सेवाश्रम संघ मुंबई के वासी गांव में कैंसर के रोगियों के लिए निःशुल्क आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था करता है। इसके साथ साथ भारत सेवाश्रम संघ शिक्षा के प्रचार तथा आदिवासियों एवं वनवासियों के उत्थान के लिए सतत उद्यमशील है। संघ के सन्यासियों ने लोक और व्यक्तिगत अभिरुचियों का परित्याग कर देने पर अपना निवास छोड़कर एकांतवास नहीं ग्रहण किया। इसके विपरीत उन्होंने अपने को मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए अर्पित कर दिया है और इसके द्वारा वे ऊंची योग्यता प्राप्त करने और सर्वशक्तिमान की यथार्थता को निरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं। आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी, जिन्हें हम सर्वोच्च आध्यात्मिक लौहकांत मणि की संज्ञा दे सकते हैं, इस संघ के संस्थापक थे। इसके पार्श्व इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि विष्णु चरण दास नामक शिव के अनन्य भक्त पर एक बार क्रमशः अनेक विपत्तियां पड़ी। इनके शमन और शिव को संतुष्ट करने हेतु आपने वर्ष भर तक निद्रा और भोजन का परित्याग कर घोर तपस्या की। भगवान शिव दया विभूत हो गए और कृपा पूर्वक विष्णु राम को यह वरदान दिया कि वह अपने को उनका यानी शिव का अवतारी पुत्र मान ले। उस दैविक लड़के का नाम विनोद पड़ा। शिव की प्रकृति के अनुकूल ही वह सदैव शांत और गंभीर रहता था तथा उसे अपने भोजन और खेल की बहुत कम चिंता रहती थी। जैसे जैसे बालक बढ़ता गया उसकी वृत्ति अधिक गंभीर होती गई। वह अपने स्कूल संबंधी अध्ययन में मन न लगा सका। घर में भी वह कई रात्रि जागकर बाह्य संसार से पूर्णतः अचेतन होकर व्यतीत कर देता था। प्रातःकाल दरवाजा खटखटाए जाने पर ही उसकी चेतना लौटती थी। संघ का उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय जीवन का पुनः संगठन और पुनर्निर्माण सार्वलौकिक आदर्शों और सनातन धर्म के सिद्धांतों के आधार पर करना है, जो कि हजारों वर्षों से विदेशी आधिपत्य के नीचे छिन्न भिन्न हो गया था। संघ के बहुमुखी कार्य को हम मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, 7 उपदेश देने वाले दलों द्वारा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रचार। दूसरा, मनुष्य को ऊंचा उठाने वाली शिक्षा का प्रसार, जो मस्तिष्क और हृदय की शक्तियों को समान रूप से विकसित करती हो। तीसरा, पवित्र तीर्थ स्थानों का सुधार, तीर्थयात्रियों के रहने का मुफ्त प्रबंध, धार्मिक संस्कारों को उचित मूल्य पर संपादित कराने का प्रबंध, पंडों की वृद्धि को रोकना, रोगी तीर्थयात्रियों की मुफ्त चिकित्सा की सुविधा आदि, पाप और अपराध निवारण का प्रयत्न करना। चौथा, मानव जाति के प्रति प्रेम प्रकट करने वाली विभिन्न सेवाएं जैसे बाढ़, अकाल और भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता, जातीय कारणों से पीड़ित लोगों की रक्षा, युद्धकालीन शरणार्थियों का प्रबंध, कुंभ मेला व्यवस्था आदि। पांचवा, हिंदू समाज का पुनर्निर्माण तथा सुधार, जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता की भावना को दूर करना, पिछड़ी जातियों का उद्धार, उनका कल्याण आदि शामिल है। भारतीय संस्कृति के सार्वलौकिक आदर्शों का भारत में और विदेशों में प्रचार। छठा, भारतीय संस्कृति के सार्वलौकिक आदर्शों का भारत में और विदेशों में प्रचार। संघ का प्रमुख केंद्र कलकत्ता बालीगंज में है और उसकी अनेक शाखाएं गया, वाराणसी, प्रयाग, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, पुरी, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद,
और इन शाखाओं के दर्जनों केंद्र और अनेक हिंदू मिलन मंदिर पूर्वी बंगाल के विभिन्न जिलों और अन्य प्रांतों में हैं। इसके 3 स्थायी और निर्माणशील केंद्र वेस्ट इंडीज, ब्रिटिश गायना और लंदन में भी है। संघ के 10 मुख्य नियम एवं दर्शन। पहला, लक्ष्य क्या है? महामुक्ति, आत्मोपलब्धि। दूसरा, धर्म क्या है? त्याग, संयम, सत्य और ब्रह्मचर्य। तीसरा, महामृत्यु क्या है? आत्मविस्मृति। चौथा, आदर्श जीवन क्या है? आत्मबोध, आत्मविस्मृति, आत्मानुभूति। पांचवा, महापुण्य क्या है? वीरत्व, पौरुषत्व, मनुष्यत्व और मुमुक्षत्व। छठा, महापाप क्या है? दुर्बलता, भीरुता, कापुरुषता, संकीर्णता, स्वार्थपरता। छठा, महापाप क्या है? दुर्बलता, भीरुता, कापुरुषता, संकीर्णता, स्वार्थपरता। सातवां, महाशक्ति क्या है? धैर्य, स्थैर्य, सहिष्णुता। आठवां, महासंबल क्या है? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, आत्ममर्यादा। नौवां, महाशत्रु कौन है? आलस्य, निद्रा, तंद्रा, जड़ता, रिपु और इंद्रिय गण। 10वां, परम मित्र कौन है? उद्यम, उत्साह और अध्यवसाय।